हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपकी 6th की क्लास साइंस मैं रीता शर्मा आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हूँ। आपका आज बेटा क्लास का लास्ट पार्ट चलेगा। आज आपका लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको बोला था कि लेसन 1 के अंदर जितनी भी मैंने आपको डिक्टेट किए पॉइंट हेडिंग के साथ और अंडरलाइन भी किया, समझाया भी, या जो भी आपको दिया मैटर वो आप नोटबुक के अंदर लिखेंगे, उसे लर्न करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसके वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। वो ऐसे नोट आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। मैं आपको थोड़ा सा वेट बोर्ड का उतारने के लिए थोड़ा टाइम भी दूंगी, क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि मैम नोट्स कैसे बनाएं या नोट्स कैसे इसको अपना लिखें। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगी। आप स्क्रीनशॉट या आप इसकी पिक ले लेना बोर्ड की, जो बाद में आप जो है इसको नोट में आराम से अच्छे से लिख लेना। मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगी जिससे कि आप इसको पूरा उतार लें। एक बार देखें, मैं आज अपनी बात जो आपकी है लेसन 1 की रिमेनिंग पार्ट है वो आज अपना कंप्लीट करके लेसन 1 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक बार देखें, लेसन 1 आपका नाम क्या था, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी बेटा आपको। फूड एंड इट्स सोर्सेज। आप इस लेसन के अंदर जो था उसके अंदर ये जान रहे थे कि फूड के किस तरह से कितने सोर्सेज हैं और किस तरह से हैं, यानी हाउ एंड इन विच पार्ट, यानी कहाँ से किससे बिलोंग करते हैं, इनका रिलेशन क्या है इन फूड के सोर्सेज का, कहाँ से कैसे इनका रिलेशन है और किस तरह से होता है, ये हमने इस लेसन के अंदर जाना, जिसमें आपका आज लास्ट पार्ट का डिस्कशन चलेगा बेटा। आज आपका लेसन ओवर है, कंप्लीट हो जाएगा आज ये चैप्टर 2 लेंगे हम। लेकिन आज आप अच्छे से फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करते जा रही हूँ, आप एक बार फिर से अपना बहुत अच्छे से वीडियो को सुनिए। इस लेसन के अंदर आपने ये जाना था कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट को हम फूड के फॉर्म में लेते हैं, वो एक तरीके से फूड सोर्सेज हैं आपके लिए, एंड टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द एनिमल्स। तो प्लांट पर आपकी डिपेंडिटी किस तरह से है, प्लांट के आप कितने पार्ट को किस तरीके से मॉडिफाइड जो उसके पार्ट है उसको आप फूड के सोर्सेज मान के लेते हैं बॉडी के अंदर, वो अपन ने डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया। और अब उसके बाद आप पढ़ रहे हैं कि आप एनिमल्स पर भी डिपेंड हैं, एनिमल्स पर भी आप डिपेंड हैं। वो किस तरह से है, एनिमल भी एक तरीके का आपका फूड सोर्सेज है, आपने ये जाना। उसके बाद बेटा आपने देखा कि मैंने कल लास्ट लेक्चर के अंदर आपको ये बताया था कि एनिमल सोर्सेज में लाइक एनिमल्स आपके लिए कैसा फूड सोर्सेज हुआ, तो उसके अंदर आपको हनी बताया मैंने, है ना। फिर उसके बाद मिल्क है, मिल्की प्रोडक्ट है जस्ट कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड हनी के साथ साथ आपका फ्लैश, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मीट, एग, ये सारे कौन देते हैं, एनिमल्स। तो इसी तरीके से बेटा वो सारे पॉइंट के डिस्कशन के बाद अपने लेसन का लास्ट ये पॉइंट है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के अपने हैबिट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन इन्वायरमेंट, इन आवर एनवायरमेंट, एंड डिफरेंट टाइप एनिमल्स जब आपके इन्वायरमेंट के अंदर हैं, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड देयर ऑन हैबिट्स different, and their own habit also different, and totally different habits on the basis of different habits of animals just divided into, ये आप इधर देखें लेफ्ट पोर्शन बोर्ड पे, just divided into 5 part: herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavengers, decomposers। राइट बेटा, एक बार फिर से सुने। आपको मैं ये बता रही हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन आवर एनवायरनमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सोर्सेज एंड ऑल्सो डिफरेंट हैबिट्स एंड डिफरेंट हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट हैबिट्स ऑफ एनिमल्स जस्ट डिवाइडेड इनटू 5
पार्ट या कैटेगरीज एंड कॉल्ड हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। एंड फर्स्ट पॉइंट आपका बेटा मैंने यहाँ पर मेंशन किया हर्बिवोरस एंड जस्ट डेफिनेशन विद एग्जांपल एंड राइट डाउन animals that eat only plants and plant products are called herbivorous। ये मैंने पूरा फुल नहीं लिखा, आप यहाँ पे पूरा फुल कंप्लीट लिखेंगे, यहाँ पे ये आगे आप पूरा फुल कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, तो ऐसा नहीं कि आप हर्ब्स लग के छोड़ दें, मैं आपको इसीलिए वीडियो के अंदर बता रही हूँ, आपको पूरा फुल लिखना है हर्बिवोरस। एक बार फिर से देखिए डेफिनेशन बेटा एक बार, animals that eat only plants and plant products are called herbivorous and just मैंने short form herb लिखा, आप herbivorous करेंगे। and example like zebra, horse, deer etc. right? तो आप इसे राइट डाउन करेंगे अपने नोटबुक के अंदर अच्छे से डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल मैंने इसको मेंशन किया है। ये आपका लेसन का लास्ट पार्ट है, एज ए नोट आपका नोटबुक के अंदर होगा ये। एंड हर्बिवोरस को एक बार फिर से हम अपना डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनका खाना या जिनका फूड केवल प्लांट से या प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जस्ट कॉल्ड हर्बिवोरस, उसको बोलते हैं हम हर्बिवोरस एनिमल्स। एंड लाइक ज़ेब्रा, हॉर्स एंड डियर, इसका फूड सोर्सेज ओनली ग्रास है, यानी ये प्लांट्स को फूड के फॉर्म में ये अपने बॉडी के अंदर लेता है। एंड कार्निवोरस, कार्निवोरस एनिमल क्या, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होता है बेटा जो कि यानी दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेबल होता है अपने फूड के लिए, यानी कि वो दूसरे एनिमल्स का मीट यानी दूसरे एनिमल्स का फ्लैश, यानी आप समझ रहे हो ना फ्लैश मतलब क्या, एक तरीके से कहते हैं ना दूसरे एनिमल्स को मार के उसका मांस खाना, तो मांस जस्ट कॉल्ड फ्लैश, इंग्लिश में वर्ड है फ्लैश यानी मीट का खाना। तो कार्निवोरस क्या है, यानी कि दूसरे एनिमल्स पर अटैक करके उसको खाना। तो एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स लाइक आर कॉल्ड कार्निवोरस। एंड बेटा एक बार फिर से देखिए, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, एंड ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश यानी मीट खाते हैं, उनको मार के खाते हैं, जस्ट कॉल्ड कार्निवोरस लाइक टाइगर एंड लायन। उसी तरह से उनके अंदर उनका पार्ट जो होता है ना कोई पार्ट उनका मॉडिफाई हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना हर्बिवोरस, तो ज़ेब्रा, हॉर्स, डियर है ना, तो पता है इनके आपने देखा होगा ये ज़ेब्रा, हॉर्स, डियर का आगे का मुंह जो है, अब आगे का माउथ पार्ट बिल्कुल ऐसे आगे की तरफ निकला होता है, यानी अच्छे, और इनके जो दांत होते हैं ना वो चबाने के लिए होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े, तो सीजर भी इनके काफ़ी बड़े होते हैं। तो इस तरीके से इनका माउथ पार्ट जो आगे की ओर निकला होता है, तो उससे क्या होता है, ये आसानी से जो प्लांट है ना उसकी पत्तियों को चबाने में इनके हेल्प करता है। तो इस तरीके से इनका मॉडिफिकेशन जो होता है ना इनके बॉडी के अंदर अपने आप ही होता है, ये आपका नेचुरली इनके बॉडी के अंदर उसी तरह से मॉडिफाई हो जाता है उसका पार्ट। जस्ट फॉर चबाने के लिए इनके ऐसे हो जाते हैं, जो इनके टीथ हैं वो उस तरीके से हो जाते हैं चबाने के, च्यू करने के लिए, यानी उस तरह से च्यूइंग प्रोसेस इनका चलता है। तो इस तरह से इनका अपने खुद के माउथ पार्ट का इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाता है मॉडिफाई होकर। एंड जस्ट बेटा कार्निवोरस, तो आप देखेंगे इनका लायन हुआ या टाइगर हुआ कितने नुकीले दांत होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, और भयानक भी लगते हैं, डेंजरस भी होते हैं ये। क्यों? क्योंकि ये चीरने फाड़ने के लिए काम में आते हैं। इनका एक तरीके से जो इनका टीथ है वो जस्ट आपका नाइफ, या एक तरीके से आप ऐसे भी मान सकते हैं नुकीला इतना होता है कि चीरने या फाड़ने में इनका वही काम कर जाता है। तो ये अटैकिंग एनिमल्स तो है ही, ये अटैक करने में तो ज़्यादा अपना ताकत दिखाने में अपने को ज़्यादा माहिर समझते हैं। उस तो आपको पता ही है लायन और टाइगर का, तो जस्ट इनको कुछ तो अटैक करना ही करना है अपने, जब इनको भूख लगी तो यानी दूसरे एनिमल्स को मार के तभी उसका फ्लैश लेते हैं। तो जस्ट ये अटैकिंग एनिमल्स हैं। अच्छा, अटैक ऑन अटैक, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं अटैक ऑन अनदर एनिमल्स या अदर एनिमल्स, एंड किस लिए? फॉर देयर फूड,
फॉर देयर ऑन फूड। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट है आपका ओमनीवोरस, थर्ड टाइप्स ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या है बेटा? एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर ओमनीवोरस। यानी ओमनीवोरस के अंदर आप ये बता रहे हैं कि एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश भी खाते हैं अदर एनिमल्स का और साथ में प्लांट्स भी खाते हैं, उनको आप बोलते हैं कैटेगरीज में ओमनीवोरस एनिमल्स। एंड जस्ट इसके अंदर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग यानी हम आते हैं, एंड बियर भालू वो आता है। एंड इसका एग्जांपल इसके अंदर आप ऐसे एनिमल्स को भी ले सकते हैं जिसका दोनों है खाना, उनका फूड सोर्सेज दोनों, यानी प्लांट भी है और अदर एनिमल्स भी है। लाइक हम भी आते हैं इसमें, हमारा एक तरीके से ग्रेन्स, वीट ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें हमारे फूड सोर्सेज तो है ही हैं, है ना। राइस है, चपाती है, दाल है, वीट है, ये सारी चीज़ें हमारी वीट या राइस से रिलेटेड प्रोडक्ट है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उनका आपको पता ही है फूड क्या है, फ्लैश मीट। तो जस्ट कॉल्ड फ्लैश, यानी वो दूसरा है, एनिमल्स को मीट के फॉर्म में उनको बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा बेटा कि ओमनीवोरस के अंदर दोनों चीज़ें आएंगी, यानी ऐसे एनिमल्स जो बोथ ईट बोथ plants and the flesh of other animals and just called omnivorous. An example like human being and bear etc. And fourth point है आपका scavengers. स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स में आप लिखेंगे एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड और डिकम्पोजिंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स में बेटा आपको ये जानना है कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ईट करते हैं फ्लैश ऑफ डेड और डिकम्पोजिंग एनिमल्स, यानी जो मरे हुए जो भी कोई होते हैं एनिमल्स, उनकी बॉडी को ये खाते हैं। तो एक तरीके से ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी इनका एक तरीके से सपोर्ट होता है। इन्वायरमेंट को क्लीन करने में ये सपोर्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में सपोर्ट करने वाले एनिमल्स को बोलते हैं स्कैवेंजर्स। इनका काम ही यही है बेटा कि इसकी डेफिनेशन देखिए आप, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड और डिकम्पोजिंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स बोलते हैं इसको। एग्जांपल इसका आपका देखा, क्रो एंड फॉक्स, यानी लोमड़ी, जानते हो ना लोमड़ी, क्रो मीन्स कौवा, यानी कौवा और लोमड़ी जो ऐसे हैं, ये कहीं मर जाता है कोई भी एनिमल्स तो उसके मांस को खाते हैं। ये देखा होगा आपने, कहीं पर एनिमल्स की ऐसी बॉडी पड़ी हुई है सड़ी गली पर, कहीं पर ऐसे है, तो उसके यानी मांस को, उसके मीट को ये उस तरह से खाते रहते हैं। तो एक तरीके से इनको पता क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट को ये क्लीन भी कर रहे हैं। अब वो ऐसे बॉडी पड़ी हुई है, जो डेड बॉडी है वो ऐसे पड़ी हुई है, तो एक तरीके से इन्वायरमेंट में आपको पोल्यूशन का एक काम कर रही है, एक इन्वायरमेंट को गलत दे रही है, यानी पोल्यूटेड फॉर्म कर रहा है, वो एयर पोल्यूटेड कर रहा है। लेकिन ये क्या करते हैं, इनका फूड सोर्सेज वही है, डेड या डिकम्पोजिंग एनिमल्स। तो जस्ट इनका फूड सोर्सेज वही है कि डेड और डिकम्पोजिंग एनिमल्स, तो एक तरीके से इनका फूड सोर्सेज, इनका एक जो लेना हुआ वो इन्वायरमेंट का क्लीन करना भी हुआ। तो जस्ट आपका इनका ऐसे एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड और डिकम्पोजिंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स एंड लाइक क्रो एंड फॉक्स, इसके बारे में मैंने बता दिया। इसके अंदर भी अपने आप ही क्रिएटिविटी होती है। ये आपने देखा फॉक्स और क्रो कैसा होता है। फॉक्स तो वो भी भयानक लगता है, डरावना लगता है, डेंजरस लगता है फॉक्स। उसी तरह से क्रो तो नहीं लगता डेंजरस, लेकिन क्रो के अंदर ये उसकी खुद का नेचर होता है, वो भी इस तरह से होता है कि वो उसका फूड सोर्सेज डिकम्पोजिंग एनिमल्स ही है। तो नेचर वाइज वो ऐसा है कि उसका फूड सोर्सेज यही है। एंड बेटा नेक्स्ट अपना मैं आपका स्कैवेंजर्स के बाद डिकम्पोजर्स एंड लाइक एक पैरासाइट और भी है। पैरासाइट के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। जस्ट आपको पैरासाइट भी लिखना है तो वो आपको नोट पॉइंट के अंदर डालना है। डिकम्पोजर्स में तो आपने लिखा ही लिखा है, एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो पैरासाइट है उसको नोट के अंदर डालना है। इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म।
जस्ट आपको एक बार मैं क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। तो स्कैवेंजर्स के बाद डीकम्पोजर्स पे आएंगे, उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं वीडियो के अंदर ही आपको टाइम दे रही हूँ बेटा, फिर आपको नोट्स में प्रॉब्लम होता है। मैंने डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल दोनों क्लियर किए हुए हैं, एक बार आप लिख लें, इसको नोट डाउन कर लें। 2 मिनट में आपको देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ओके बेटा। फिर अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, क्योंकि आपका नेक्स्ट पॉइंट अब आपका लिखना है डीकम्पोजर्स, उसको क्लैरिफाई करेंगे एंड लास्ट नोट के अंदर पैरासाइट जानेंगे। एंड पैरासाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो बेटा आपका क्या कितने आपने पॉइंट्स पढ़ लिए, जरा बताएं। आपने कितने पॉइंट्स पढ़े? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और ओमनीवोरस के बाद आपने पढ़ा स्कैवेंजर्स। इसके वेंजर्स के बाद आप पढ़ रहे हैं आप डीकम्पोजर्स। तो आप ये ध्यान से देखें एक बार, आपका डीकम्पोजर्स हुआ आपका 4th पॉइंट। एंड डीकम्पोजर्स का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑर्गेनिज्म दैट फीड। अच्छा, एक चीज और आपने कोर्निवस, ये 5th होगा आपका पॉइंट, सॉरी ये आपका पॉइंट 5th है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द डेड एंड ऑन फीड ऑन द डेड और डिसेइंग, यानी इसमें आप लिखेंगे डिसेइंग प्लांट। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स। एक बार देखें, ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड और डिकेइंग, ये भी आपका डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन्स आर कॉल्ड एनिमल्स remains are plant and animals remains are called decomposers। ठीक है, तो ये आप एक बार फिर से देख लें कि ये भी क्या करते हैं बेटा, हेल्प इन कीपिंग यानी इन्वायरमेंट क्लीन, हेल्प द कीपिंग एन इन्वायरमेंट क्लीन, इनका भी ये काम है, इट हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन। एंड जस्ट इसकी डेफिनेशन देखिए एक बार, मैंने बोर्ड पे लिखी है, आपको एक बार बता दूं मैं इसको डिक्टेट करते हुए, ताकि आपको समझ में आ जाए स्पेलिंग्स वगैरह। ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन द डेड और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल, यानी रिमेन्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका फीड यानी जिनका फूड एक तरीके से पूरी तरह से डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स पर डिपेंड है, जस्ट कॉल्ड डीकम्पोजर्स। एंड लाइक एग्जांपल आपका इसके अंदर लेंगे बैक्टीरिया और फंजाई। एग्जांपल लाइक बैक्टीरिया
एंड फंजाई एक्सेट्रा। तो एक बार इसके एग्जांपल देख लें बेटा, बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड एक्सेट्रा। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई इसके एग्जांपल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द डेड और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। इट हेल्प ऑल्सो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट या क्लीन द इन्वायरमेंट, ठीक है, या इट हेल्प कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड राइट, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये भी इन्वायरमेंट को क्लीन करने का एक तरीके से आप काम करते हैं या सपोर्ट करते हैं या हेल्प करते हैं। तो बेटा डिकम्पोजर्स कौन हुए, ऑर्गेनिज्म दैट फीड, जिनका खाना ही यानी डेड जो भी प्लांट हैं, जैसे डैमेज हो गए, सड़ी गली पत्तियां हैं, जैसे डेड बॉडी पड़ी है एनिमल्स की या ह्यूमन बीइंग की, किसी की भी ऐसी, ह्यूमन बीइंग का तो आप नहीं एग्जांपल लेंगे, जैसे ये बॉडी पड़ी है कोई भी डेड एनिमल्स की, है ना, और डिकेइंग प्लांट यानी सड़े गले पेड़ पौधे यानी प्लांट्स की जो पत्तियां, लीव्स हैं, या कोई भी प्लांट्स का पार्ट है, तो वो उनका फूड होता है। तो ऑर्गेनिज्म जिनका फूड ये होता है उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स एंड इट हेल्प इन ऑल्सो क्लीन द एनवायरनमेंट एंड एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंजाई। एंड नोट के अंदर आप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, इसके नोट के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म 6 पैरासाइट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, पैरासाइट। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स इसकी आप जो है ऑर्गेनिज्म दैट लिव अदर लिविंग बीइंग्स, ऑर्गेनिज्म दैट live on। तो ये आपको इसको बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म दैट लाइव ऑन अदर लिविंग बीइंग्स, ऑन अदर लिविंग बीइंग्स for their benefits, for their benefit are called parasites। तो राइट बेटा आप एक बार देख लें, पैरासाइट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी, ये आप नोट के अंदर लिखेंगे। 6 पॉइंट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जस्ट फॉर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, ऑर्गेनिजम्स दैट लाइव ऑन आर इनसाइड अदर लिविंग बीइंग्स, यानी लिविंग बीइंग्स फॉर देयर बेनिफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन अदर लिविंग बीइंग्स, यानी कि दूसरे पर जब टोटली पूरी तरह से डिपेंड होते हैं ऑन देयर बेनिफिट, यानी ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन अदर लिविंग बीइंग्स, यानी कि वो लाइव करते दूसरे लिविंग बीइंग्स पर अपना, ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन अदर लिविंग बीइंग्स, यानी ऑर्गेनिज्म ऐसे जो दूसरे लिविंग बीइंग्स पर अपना रहकर उन अपना बेनिफिट लेते हैं, उनसे एक तरीके से फूड तो लेते ही लेते हैं लेकिन बेनिफिट भी लेते हैं, जस्ट कॉल्ड पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या हुए बेटा, ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन अदर लिविंग बीइंग्स फॉर देयर बेनिफिट आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ये दूसरे लिविंग बीइंग्स पर रहकर अपना लाइफ प्रोसेस तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, यानी दूसरे लिविंग बीइंग पर टोटली डिपेंड तो है ही, तो उनसे उन पे टोटली डिपेंड रहते हुए फूड भी अपना ले रहे हैं एंड टोटली और तरीके का भी बेनिफिट उनसे ले रहे हैं, जस्ट कॉल्ड पैरासाइट्स। एंड एग्जाम्पल लाइक आपका बहुत सारा है, जैसे जो आपका टोटली यूजली डिपेंड ऑन देयर होस्ट, जिनका काम ही उनकी पूरी लाइफ प्रोसेस जो होता है वो उनके होस्ट से पूरा होता है, उनके होस्ट के अंदर ही उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है।
इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा मॉस्किटो, है कि नहीं? आप सभी जानते हो मॉस्किटो है या नहीं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। मॉस्किटो बोलिए क्या है? मॉस्किटो का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया? एंड इसके बाद हुक वर्म भी आता है। हुक वर्म एक्सेट्रा, टेक वर्म भी आता है बेटा, टेक वर्म भी आ सकता है, हुक वर्म भी है, टेक वर्म भी है। मॉस्किटो इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पैरासाइट्स। मॉस्किटो का एग्जाम्पल जो आपका है, मॉस्किटो का एग्जाम्पल जो पैरासाइट्स के अंदर है, वो बताइए कैसे है जरा सा। आपको ये तो क्लियर होगा, सबको क्लियर होगा। हुक फॉर्म या मॉस्किटो के अंदर बोलिए। मॉस्किटो का पता है क्या है? सभी जानते हो, कहते हैं ना कि भाई मच्छर काट रहे हैं, बोलते हैं ना आप, बोलते हैं ना मॉस्किटो का मतलब क्या? आप कहते हैं यार मच्छर लग रहे हैं, लगा दो, आप गुड नाइट लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। तो आप मॉस्किटो के बारे में ये तो जानते हैं कि वो आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, ये आप जानते हैं करता क्या है? केवल आपके बॉडी के अंदर वो अपनी स्टिंग को छोड़ता है, किसी पार्ट पर आकर स्टिंग को छोड़ता है, और वो स्टिंग के छोड़ने से फिर कभी कभी कितनी बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती है मॉस्किटो का। अगर वो उसका कहीं पर कुछ भी पॉइजनिंग पार्ट आपका बॉडी के अंदर रह गया, दैट्स आपको फीवर आना, आप बीमार पड़ जाते हो। आप जानते हो मॉस्किटो से रिलेटेड कितने सारे फीवर से रिलेटेड उसके टाइप्स भी आपको पता है कि मॉस्किटो से क्या होता है। मलेरिया पता है ना बेटा, मलेरिया भी हो सकता है, एंड किसके कारण? मॉस्किटो के कारण। तो मॉस्किटो भी आपका डिजीजेस का एक रीज़न है, एक रीजनेबल एग्जाम्पल, यानी कि इसका मेन ये डिजीजेस का कारण बन जाता है कभी कभी, एंड टोटली ये आपको बीमारी देता है। कई तरह की बीमारियां हैं मॉस्किटो से रिलेटेड, जिसमें मलेरिया तो है ही, ये तो आप सभी जानते हो, इंट्रोड्यूस हो मलेरिया से, और डेंगू भी है। तो बेटा ऐसे ऐसे जो है डिजीजेस, वो सारे किस पे हैं? मॉस्किटो के कारण ना, तो रीज़न है ना, मॉस्किटो डिजीजेस का रीज़न बना है ना। तो इसमें आप जानते भी हो मॉस्किटो आपकी बॉडी के अंदर रहकर आपकी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाता है, ये आपको पता है। उसका स्टिंग जो पहुंचता है फिर उसका एग में कन्वर्ट होता है, एंड इसका एग जो है अपनी लाइफ साइकिल 15 डेज के अंदर कंप्लीट करता है, और फिर वो अंदर ही अंदर आपके ब्लड में वो चीज़ सर्कुलेट करता रहता है, छोड़ता रहता है, और आप बीमार पड़ जाते हो, आपको फीवर आ जाता है। तो इस तरह से ये आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी बॉडी में रहता भी है और आपको नुकसान भी पहुंचाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में रह के आपसे वो अपना बेनिफिट ले रहा है। तो इस तरह से आप जो है इस चीज़ को इस लेसन के अंदर जाने। तो एंड बेटा आज आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हुआ, एंड लेसन 1 भी कंप्लीट हुआ। 6th क्लास आपका लेसन 1 कंप्लीट होता है, फूड एंड इट्स सोर्सेज, एंड मैंने एक बार रिवाइज आपको स्टार्टिंग कर दिया। आपको बोर्ड के लिए भी आपको मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए वेट टाइम भी दे दिया। एंड बेटा ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के अंदर आपने कैटेगरीज 5 देखा। डेफिनेशन विथ एग्जांपल मैंने अच्छे से बहुत बार समझाया, आपको बार बार समझाया, रिपीट किया। एंड लास्ट नोट के अंदर मैंने आपको एक पैरासाइट्स के अंदर आपको जो मॉस्किटो के बारे में बताया, उसके अंदर मैंने डिजीज़ेस की भी चर्चा की, डिस्कस किया, आपको उसकी भी नॉलेज हुई। एंड दैट्स ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पैरासाइट। इसमें आपको ये जानना है कि ये पैरासाइट्स हमारी ही बॉडी के अंदर आते हैं, और हमारी बॉडी या टोटली आप समझ लो किसी और की भी बॉडी, मतलब ये जिस बॉडी के अंदर अपने को रहते भी हैं, उस बॉडी पर डिपेंड होकर रह भी रहे हैं, लाइफ भी करते, लिविंग विंग पे वो रह के अपना लिविंग प्रोसेस भी कर रहे हैं, और उसको अपना होस्ट भी ना रहे अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे बोलते हैं पैरासाइट्स। एंड लेसन ओवर कंप्लीट बच्चों। इसका एक्सरसाइज जो आपका क्वेश्चन आंसर है ये एक बार डिक्टेट करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एंड लेसन 2 आपका स्टार्ट करूँगी। सो हैव ए नाइस डे, बाय।